एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गैस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की शुरुआत हो रही है सुबह के 4 बजे से। कोई ठंड के मौसम में सुबह 4 बजे उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता है। क्यों नहीं उठ पाता? हर हाउसवाइफ की दिनचर्या है सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। अब ये मत बोलिएगा कि सुबह 4 बजे उठ करके करना क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़ायदे होते हैं सुबह 4 बजे उठने के। तो यहाँ पे मैं भी उठ चुकी हूँ सुबह के 4 बजे से, और उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा है तो कंबल छोड़ने का किसी भी बहन का मन नहीं करता होगा। आजकल एग्ज़ाम आ रहे हैं बोर्ड के, तो बच्चों का भी मन नहीं करता होगा, लेकिन हमें तो उठना है क्योंकि हमें अपने नई दिशा की तरफ चलना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, हम हाउसवाइफ है, हमें तो दिन भर घर का ही काम करना है। हमारा खुद का लक्ष्य है, हमारे ऊपर खुद को ध्यान देना। तो ये हम अपने लक्ष्य से सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं। ये सुबह 4 बजने की जो उठने की आदत है वो सुबह से नहीं शुरू होती है। ये दिनचर्या बनाने के लिए आपको रात से ही प्रिपरेशन करना पड़ता है। सबसे पहले रात में सही समय पे खाना खाना पड़ता है, सही समय पे सोना पड़ता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास काम कम नहीं होते हैं, दिन भर हम थके रहते हैं। अगर हम रात में लेट सोएंगे तो सुबह आप बोलेंगे कि अरे आज मैंने लेट सोया है और मैं आज थकी हुई हूँ, मेरा नींद नहीं पूरा हुआ है, बहाने हैं, और आप फिर सो जाओगे और आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप उठोगे ही नहीं। तो ये दिनचर्या बनाने के लिए आपकी रात की दिनचर्या, जो रात का सोने का समय है, वो आपका सही होना चाहिए। उसके बाद आप अलार्म सेट करेंगे, उसके बाद आप अपने आप को भी बोलेंगे कि बहन या जो भी हैं वो मुझे 4 बजे उठना है। आप अपने से बोल करके अपने आप को मतलब प्रिपेयर करके सोइएगा। सुबह 4 बजे अगर आप कुछ दिन की आदत अगर डाल लेंगी अलार्म से तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कुछ दिनों के आदतों के बाद आप बिना अलार्म के 4 बजे उठ जाओगे और वो फिर बॉडी आपका कहेगा कि नहीं उठो, सुबह 4 बज गया है, अपने आप नींद खुल जाता है। बहुत सारी बहनें होती हैं ना कि सुबह 4 बजे आसानी से उठ जाती हैं, अपने काम को स्टार्ट कर देती हैं, तो उनके साथ यही होता है क्योंकि वो उनकी आदत बन जाती है। तो यहाँ पे आप अलार्म सेट करोगे, उसके बाद आप रख दोगे। तो आसपास कहीं भी बेड के पास मत रख दीजिएगा कि आपकी नींद खुली और ठप्पा दिन दबा दिए और वो बंद हो गया, क्योंकि दोस्त जितने पास रहेंगे ना उतने ही खतरनाक होते हैं। दोस्त कहेगा सो जाओ, फिर से अभी तो सुबह नहीं हुई है, तो फिर आप सो जाओगे। अलार्म हमेशा सेट करने के बाद दूर रखिए, जिससे आपकी जब नींद खुले तो उसको बंद करने के लिए, जब भी वो आवाज़ बार बार लगाए तो उसको बंद करने के लिए आप उठिएगा। जब उठेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नींद खुल जाएगा। तो बस यहाँ पे ये वाला हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ठंड के मौसम में सबसे पहले शॉल स्वेटर जो भी है आपका आसपास ही रख के सोइएगा। अगर आप आसपास रख के नहीं सोएंगे तो आपको लगेगा कि ठंड लग रहा है, कंबल से निकलने का मन करेगा नहीं, और आप कपड़े पास में रखे नहीं हो तो ये फिर आपका आलस आएगा, चलो फिर से सो जाते हैं, कल से उठते हैं। नहीं, ये बहाना नहीं चलेगा। आप अपने आसपास रखिए और तुरंत पहनिए। तीसरी बात है कि आप अपने माइंड को, अगर आपका नींद खुल रहा है, अलार्म बज रहा है, तो आप अपने माइंड को ये मत बोलने दीजिए कि ठंड बहुत ज़्यादा है, आज नहीं कल से उठते हैं, नहीं जाने दो, आज सो जाते हैं, कल हो जाए। कल कभी नहीं आता है, आज जो करना है अभी से करना है। तो ये माइंड को सोचने का समय ही मत दीजिए। आप तुरंत, अगर नींद खुलता है तो आप अपने कपड़े पहनिए, मुझे स्टार्ट करने हैं, मतलब जो भी है उठना है तो उठ करके खड़े हो जाइए। और सबसे पहले उठ करके अपने जो पैर हैं आप अपने बाहर रखोगे, रजाई के बाहर, तो अपने आप आपका नींद खुल जाएगा। उठते ही भगवान को याद करिए, जैसे आप कुछ भी कर सकते हो अपना। हाँ, उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए, उसके बाद आप भगवान को धन्यवाद करिए कि ये अच्छी सी सुबह दिखाने के लिए, और आपकी सांसें चल रही हैं, आपके पास सब कुछ है, उसके लिए जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो उसका धन्यवाद करिए। और जो भी आपकी विशेष हो, जो भी आपको प्राप्त करना है वो उसका मैनिफेस्ट करिए, तो ज़रूर आपको प्राप्त हो। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई भी चीज़ आप सोचते हो ना, वो चीज़ें होती हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ इस तरीके से भगवान का धन्यवाद करिए। हथेलियों को रफ करके अपने आँखों पे, मुंह पे पूरा करिए। कहते हैं कि भगवान कराग्रे वास्ते लक्ष्मी, कर माधे सरस्वती, कर मूले त्यू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब सबसे पहले सुबह उठ करके अपने हथेलियों को देख के रफ करके अपने चेहरे पर मलते हैं तो उससे आपकी आँख की रोशनी बढ़ती है और अच्छा होता है।
उसके बाद जो भी चीज़ें हैं देखना है वो देखिए। उसके बाद आप अपने जो करके बिस्तर से नीचे धरती माता को प्रणाम करके उठ जाइए। उसके बाद अगर आप ठंडे पानी अगर सहन कर पाते हैं तो अपने चेहरे को, आँखों को अच्छे से ठंडे पानी से छप्पा मार करके अच्छे से एकदम मुंह में पानी भर करके अच्छे से धो दीजिए, जिससे ना आपकी जो है ठंडा पानी जब आपके चेहरे पर, आँखों पे जाएगी तो सारे नसें खुल जाएंगी और आप बिल्कुल अंदर से उठ जाएंगे। अगर नहीं कर सकते तो हल्का गुनगुना पानी भी सहने के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप ठंडा पानी यूज नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे ठंडा पानी ज़्यादा अच्छा रहता है आँख के लिए, क्योंकि आँख की रोशनी उससे बढ़ती है। फिर उसके बाद आपको अगर घर का काम स्टार्ट करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप मत करिए। सिर्फ आराम से, ऐसा नहीं है कि अगर आपको सुबह उठे हों तो आपको घर का ही काम करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, आपका मन नहीं है तो मत करिए। आप सिर्फ उठिए सबसे पहले, उसके बाद जाके किचन में अपने लिए गुनगुना पानी करिए, जीरा अजवाइन का पानी गर्म करिए, नींबू डाल करके विटामिन सी मिल जाएगा, ये कर लीजिए। क्योंकि एक भी कोई भी फैट कटर बना लीजिए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो गुनगुना पानी करके सिप ले आइए और उसको सिप सिप करके पीजिए बैठ करके, जिससे जब आप गुनगुना पानी पियोगे तो रात भर सोए रहते हो, थोड़ा सा कोल्ड वगैरह रहता है, उससे ना बहुत अच्छा आराम मिलता है और आपकी एनर्जी होती है बूस्ट। ये पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा फायदे, अच्छा मतलब एक गर्माहट जैसा हो जाता है अंदर। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत लोग चाय पीते हैं जिनकी आदत है, तो वो आप चाय भी पी सकते हो, लेकिन खाली पेट हम सजेस्ट करते हैं कि गर्म पानी पीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चाय उसके बाद ले लीजिए, 1-2 गिलास पानी पीने के बाद। उसके बाद आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करिए, जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमिए फिरिए। बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत ही बैठ के करिए। अगर आप करने लगोगे तो आदत हो जाएगा, तो आपको करना अच्छा लगेगा, और बिना करे आपकी जो मन है अच्छा लगेगा ही नहीं, लगेगा कुछ अधूरा अधूरा। तो मेरी जो आदत है वो है योगा करने की, एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि सुबह 4 बजे बाहर बहुत ठंड रहता है, ऐसे तो मैं छत पे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे छत पे टहलना बहुत अच्छा लगता है। जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, वो लगती है बहुत अच्छी लगती है, सुकून मिलता है। और जो भी सुबह उठ करके ये जो महसूस कर लेगा ये वातावरण पॉजिटिविटी ना, उसको इतना अच्छा लगेगा ना, वो सुबह सोचेगा कि मैं काश मैं पहले उठना शुरू कर देता। जब सूर्य देव निकलते हैं, उदय होते हैं, जो ये अंधेरा होता है, उजाला होता है, और जो भी ये सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं होती, ये सुबह ही आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल नहीं महसूस कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो आपका अपना होता है। इसके लिए कोई भागम भाग नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से रिलैक्स हो करके आप अपने लिए टाइम दे सकते हो। और ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम इसलिए होता है कि जैसे कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सको। अगर आप काम को ना भागम भाग के हिसाब से नहीं करोगे, आपके पास टाइम रहेगा, तो आप चिड़चिड़ेपन नहीं होंगे, आप आराम से टाइम से अपने सारे काम कंप्लीट कर पाओगे। आपको ये रहेगा ना कि हाँ मेरे पास खुद के लिए टाइम। और उससे सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना कि इनके अंदर कॉन्फिडेंट कहाँ से आया, तो कॉन्फिडेंट कहीं से आता नहीं है। ये जो आदतें हैं हमें कॉन्फिडेंट लाती है। अगर हमेशा हम जीवन में भागम भाग चिड़चिड़ेपन में लगे हुए हैं ना, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंट लेवल क्या होता है कि लो हो जाता है, और जिससे हमको समझ में नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंट लेवल ऐसे ही बढ़ता है जब आप भागम भाग ज़िंदगी में नहीं रहते हो, स्थिरता रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, आप मेंटली स्ट्रांग बनिए। एक वुमन को ना बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ता है। गाइस, जिस दिन आप सुबह उठना शुरू कर दोगे, कंबल छोड़ना शुरू कर दोगे ना, उस दिन कंबल नहीं, आप अपना आलस छोड़ोगे। और जब आलस छोड़ोगे तो आप वो पुरानी सोच छोड़ते हो, जो कहते हैं ना कि घर का काम करते करते सारा दिन निकल जाता है, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। तो वो ये बहनें ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, तो उनके पास समझ में आ जाएगा कि आप कैसे टाइम को अपने लिए निकाल सकते हो, सेव कर सकते हो। और ये प्रॉपर वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ, और यह सोच बदल सकती है आपकी ज़िंदगी। तो औरत के लिए समय सबसे बड़ा तोहफा होता है। पहले आप उठते थे तो आपका मन भारी लगता था, काम बोझ लगता था, दिन शुरू होते ही पहले लगता था थकान हो गया,
होएगा, इतने सारे काम है, कैसे होंगे, क्या होंगे, चिड़चिड़ापन आ जाता था। सुबह उठते ही थकान लग जाती थी। तो वो वाला जो है अभी ये जो रूटीन फॉलो करोगे तो इससे आपका परिवर्तन हो जाएगा। आप सुबह उठोगे तो पॉजिटिविटी रहेगी, फुल एनर्जी के साथ उठोगे, आपका पेट हल्का रहेगा, आपकी नींद अच्छी जाएगी और आप जब उठोगे ना तो एकदम बिल्कुल खुश खुश उठोगे। और जो आपका जो कहते हैं ना, औरतों के पास जो समय होता है वो सबसे बड़ा तोहफा होता है। तो आप बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं महसूस करोगे और ना कोई भी जब फैसला लोगे तो वो समझदारी के साथ लोगे। और समझदारी के साथ लिया गया एक छोटा सा फैसला भी आपके पूरे दिन को हल्का, पॉजिटिव, एक्टिव बना देगा। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में देखोगे धीरे धीरे चेंज। तो ये परिवर्तन आप एक दिन में नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उसको लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, एकाएक कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो उसके लिए आपको किसी दिन आपका 4 बजे नींद खुलेगा, किसी दिन ऐसा होगा कि आपका 5 बजे नींद खुलेगा, किसी दिन आप 4:30 बजे उठोगे। लेकिन कोशिश करा करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। और आप एक एक दिन अगर आप उठते जाओगे ना, तो किसी दिन अगर नहीं भी उठ पाए तो आप अपने आप को ग्लानि गिल्टी में मत रखिएगा, अरे आज मैं 4 बजे नहीं उठ पाई। कोई बात नहीं है, कल से प्रयास करेंगे और कल करके ही रहना है। ऐसे धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आप अपने धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। जैसे अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठना शुरू करिए, फिर आप 5 बजे उठना करिए, 4:30 बजे, फिर 4 बजे उठना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। तो लगातार आप प्रयास करोगे तो ये काम जरूर 100% आप कर पाओगे। इस तरीके से आपके जो सुबह उठने की है जो नियम है आपने बनाया है उसमें आप बिल्कुल सफल हो पाओगे। पूजा करने में तो 7:30 बजे गई थी, अभी 8 बजे आ रही हूँ। और अब चलिए थोड़ा सा नाश्ता पानी हो जाए और सारा काम तो हो गया है। ठंड आज बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा है ना कि हाथ जो है ना एकदम लाल हो जा रहा है। बाहर तो बिल्कुल जाने लायक नहीं है। अगर आप नहा धो करके बाहर छत पे जा रहे हैं ना, तो मैं तो गई थी भी जैसे जल चढ़ाने में गई थी, लेकिन एकदम ठिठुरन हो गया। मुझे लग रहा था ना कि मैं क्या करूँ, अपने हाथ में इतना ठंडा हो गया एकाएक। तो फिर आ करके इसको थोड़ा सा सेक, इसमें ये वाला जो सॉल है ना, ये बहुत गर्म है। इसको मैंने धोया था तो ये धुला हुआ रखा था, तो मेरे पूजा में ही काम आ गया। और इसको मैं अभी इसलिए ओढ़ती हूँ ना कि छोटा भी है, मतलब और काम करने में भी दिक्कत नहीं करता है। और ये बहुत गर्म है, इस टाइप का जो सॉल होता है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा लिए रहती हूँ। और जो स्टॉल वगैरह है तो बहुत सारा है, लेकिन ना वो पतला रहता है, इतना गर्म नहीं रहता जितना ये रहता है। कैप भी लेके आई हूँ, ठंडी इतना ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कोहरा तो नहीं है, लेकिन 8 डिग्री टेम्परेचर है अभी। मैंने अभी मोबाइल में देखा 8 डिग्री टेम्परेचर है। बताइए कितनी ठंडी है आज। एक परिवर्तन और करना है बहनों, हमें अपने जो खाने पीने का जो रूटीन है उसको भी चेंज करना है। जैसे क्या है ना कि अगर आप जैसे रॉ चीज़ें खाओगे तो आपका जो सुबह उठने का है ना आलस आता है ना, वो चीज़ें आपकी दूर होगी। जैसे रॉ चीज़ें जब हम फ्रूट या कोई भी चीज़ें खाते हैं, सैलेड खाते हैं सुबह ना, तो ये आलस को दूर भगाता है। हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपका इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, आपकी जो भी चीज़ें जो दिक्कत अंदर में चल रही हो वो चीज़ों को ये दूर करने के लिए। तो आप जहाँ तक सके सुबह सुबह हेल्दी चीज़ें, फ्रूट खाइए। फ्रूट इस आजकल बहुत ज़्यादा जैसे गाजर है, चुकंदर, ये सारी चीज़ें आ रही, तो उनको अपने खाने में इंक्लूड करिए। जितना आप रोज़ चीज़ें सुबह खाना शुरू करोगे ना, उतना ही चीज़ें देखोगे कि ये चीज़ें ना खाना ना, जो फल फ्रूट होते हैं, सैलेड होते हैं, ये चीज़ें ना पच जल्दी जाती हैं और ये फ़ायदेमंद होता है और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि ना, जैसे बहुत से होता है कि जैसे पूड़ी पकौड़ी खाने के बाद बहुत लोगों को नींद आती है, आलस आती है, वो चीज़ों को दूर करना तो आप सुबह ये सारी चीज़ें खाना शुरू करिए। हरे पत्तीदार सब्जियां जितने हो सके ये सारी चीज़ें यूज करिए। जितना हेल्दी खाओगे उतना ही हेल्दी रहोगे। आपका जो आलस अपने आप दूर रहेगा, दिन भर आप एनर्जेटिक रहोगे और फिटर फाइन रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन करिए। आप पाना चाहते हो ना, वो जब धीरे धीरे आपको मिलता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आपका मनोबल बढ़ता है। यही चीज़ें हमारे साथ होती है जब हमारे जो दिन शुरू हो जाते हैं और काम हमारे घर के बहुत सारे एकदम धीरे धीरे कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो हमें उस चीज़ में खुशी मिलती है कि अच्छा ये वाला जो हमने काम कर लिया है इस समय, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि ये चलो ये वाला काम कर लिया, वो काम कर लिया। तो वही चीज़ें हैं हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और हम जब हमारा मनोबल बढ़ता है, हम अपना सारा काम कंप्लीट करते हो, तो एक शाबाशी अपने आप को ज़रूर दीजिए कि हाँ आज तुमने बहुत अच्छा काम
काम ये वाला किया, क्योंकि शाबाशी खुद को खुद से देनी चाहिए, कोई दे चाहे ना दे। जब आप अपने आप को शाबाशी देना शुरू कर दोगे ना, तो कोई भी खुद से देना शुरू कर दोगे तो आपके जो मनोबल है उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। आप खुद ही धीरे धीरे स्ट्रांग बनना शुरू हो जाओगे। आपको आस पास कोई कुछ भी कहता है कि अरे सुबह 4 बजे उठ के क्या कर लेते हो, सुबह 5 बजे उठ के क्या कर लेते हो, इतना सुबह के उठते हो, घर का काम ही तो करना है। कुछ भी आपको सुनना नहीं है, सिर्फ आपको मुस्कुरा देना है और अपने जो काम है, आपने जो निश्चय किया है उस पर आपको अमल रहना है। वो जो ये जो दिनचर्या है ये आप अपने लिए बना रहे, अपने सुकून के लिए बना रहे, अपने शांति के नहीं बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो। इसलिए उसमें दूसरे की बातों का इंटरफेरेंस या कोई कुछ भी कहता है उसको आपको नहीं सुनना है। ये आप अपने सुकून और शांति को बरकरार रखना है। तो इस तरीके से आप अपने कामों को करिए और किसी के बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ना ही हमें उसको पलट के कोई जवाब देना है। हमें अपने जो काम है लगातार निरंतर करते रहना है। एक अच्छे सफल दिन के लिए शुरुआत करना है सुबह से, और ऐसे ही हमारा एक अच्छा और सफल दिन बनाया जा सकता है। अगर आप ये ब्लॉग वीडियो देख करके अगर समझ सकती हैं कि ये आप भी कर सकती हैं, तो हाँ आप कर सकती हैं, आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप सभी बहनें कर सकती हैं। अपने जीवन में परिवर्तन सभी बहनें कर सकती हैं। अपने जो जीवन है अपने तरीके से सभी लोग जी सकते हैं। ये कोई भी मुमकिन मतलब बहुत कठिन काम नहीं है, ये बिल्कुल ईजी और सरल तरीका है जिससे मैंने अपने जीवन को परिवर्तन किया। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें जो भी ये चाहती हैं वो सभी करें और अच्छी लाइफ जिए। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। 10 और धूप बाहर ना निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और बस अभी नाश्ता ये लोग को बना के दे दी हूँ और थोड़ा सा और बनाना है और मेरा, और बना के मैं लेके चलूँगी छत पे, खाऊंगी आराम से बैठ के धूप में। तो ये है सुबह 4 बजे उठने का फ़ायदा कि 10 बजे तक सारे काम ख़त्म। तो सबसे बड़ा ये भी फ़ायदा होता है गाइस। और आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आए, तो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अच्छे एक नए वीडियो के साथ।